जय हिंद साथियों मैं आपका भाई अंजारुल हक कमरी। साथियों, आज एक मर्तबा फिर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से मायूस कुन खबर सामने आई है। वो ये कि बेगुनाह निर्दोष डॉक्टर कफील को जमानत नहीं मिली, आज भी उनकी रिहाई नहीं हुई। बताइए ये सब क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, और किसके शह पर, किसके इशारे पर तारीख टाली जा रही है सुनवाई की। बताइए 17 से 22 किया गया, 22 से 27 किया गया, 27 से अब 5 अगस्त कर दी गई है। कहीं ना कहीं न्यायालय भी अब भाजपाइयों के इशारे पर काम कर रहा है और न्यायालय के जज भी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को न्यायालय पर और देश के कानून व्यवस्था पर पूरा 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 यकीन है, पूरा विश्वास है। लेकिन ये लोग जो कहीं ना कहीं न्यायालय के जज को खरीद कर जज पर टेम्परेचर, जज पर अपनी गिरफ्त बढ़ाकर, जज पर कार्रवाई कर जज को भी अपने हाथ का रखेल बना चुका है और कहीं ना कहीं जज भी भाजपाइयों के इशारे पर काम कर रहा है। यही वजह कि आज जस्टिस गुप्ता और जस्टिस चौहान के बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस गुप्ता ने आज भी सुनवाई टालकर 5 अगस्त कर दिया। बताइए मोदी जी, योगी जी, ये सब क्या हो रहा है। योगी जी, आप इस तरह तारीख पर तारीख करके सुनवाई की तारीख बदल कर आप परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को पराजित नहीं कर सकते। हमेशा सच्चाई की जीत होती है और यकीन मानिए कि एक न एक दिन डॉक्टर कफील निर्दोष साबित होंगे और डॉक्टर कफील हम लोगों के बीच होंगे, उनकी रिहाई होगी। कानून की प्रक्रिया को सामने रखते हुए उनकी बहुत जल्द रिहाई होगी। आप लाख कोशिश कर लीजिए। आप जो जात पात और धर्म और समुदाय को देखकर, खान और मुसलमान को देखकर टारगेट कर रहे हैं और उसे जेल में ठूसे हुए हैं, जेल से नहीं निकलने दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान कि आप जेल में बंद कर कहीं उसे मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं क्या? जेल में रखकर उसके माइंड को खोखला करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर आप उसकी रिहाई की तारीख को क्यों टलवा रहे हैं? यकीन मानिए, आप जो जात पात और धर्म और समुदाय और खान और मुसलमान देखकर जो किसी पर शिकंजा कस रहे हैं, किसी को जेल में ठूस रहे हैं, मोदी जी, योगी जी, कान खोलकर सुन लीजिए। इसी खान और मुसलमान के आबाओ अजदाद पुरखों ने देश की आजादी में एक अहम रोल अदा किया, देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, देश को आजाद कराया। इसी मुसलमान के पुरखों और आबाओ अजदाद ने देश को बहुत कुछ दिया, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे जो देश का तिरंगा है ना, उसको रंग देने वाली भी मुसलमान सुरैया तैयब अली थी। आज तुम उसकी औलाद के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, उसके औलाद के साथ दोहरी पॉलिसी अपना रहे हो। मोदी जी, आप अपनी पॉलिसी बदलिए और देश के कानून व्यवस्था को बरकरार रखिए। मजहबी आईनी आजादी जो आइन मजहबी आजादी देता उसे बरकरार रखिए और आइन के साथ छेड़छाड़ मत करिए, देश के न्यायालय के साथ छेड़छाड़ मत करिए, उसको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। उसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि देश का जो न्यायालय है वो संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तुम जो सोच रहे हो ना कि आरएसएस का जो कानून नागपुर में बनता, आरएसएस के हेडक्वार्टर में, वो कानून को थोपना चाहते हो देश और देश की जनता पर। देश की जनता कभी भी इस चीज को कतन बर्दाश्त नहीं करेगी। और तुम डॉक्टर कफील की रिहाई को लेकर जो सुनवाई की तारीख टाल रहे हो, बदल रहे हो, सुनवाई की तारीख बढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं जज लोगों को खरीदो फरोख्त कर तो यकीन करिए कि देश की जनता सब समझ रही है और जान रही है। लेकिन फिर भी हम मायूस हुए हैं, हमें दुख हुआ है आज जो डॉक्टर कफील को रिहाई नहीं मिली है, लेकिन हम निराश नहीं हुए हैं। हम लोगों का हौसला नहीं टूटा है। हम जिस तरह से रोजे अव्वल से पहले दिन से
डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे जब तक कि डॉक्टर कफील को रिहाई न मिल जाए और डॉक्टर कफील जेल से आजाद होकर हम लोगों के बीच ना आ जाए। तुम लाख कोशिश कर लो डॉक्टर कफील की रिहाई में अड़चन डालने की, डॉक्टर कफील की रिहाई में रुकावटें डालने की, लेकिन ये सारे अड़चन और तुम्हारी ये सारा मंसूबा नाकाम होगा और तुम्हारा ये मंसूबा खाक में मिल जाएगा। और कानूनी प्रतिक्रिया के तहत बहुत जल्द डॉक्टर कफील हम लोगों के बीच होंगे और डॉक्टर कफील निर्दोष साबित होंगे और डॉक्टर कफील को रिहाई मिलेगी, क्योंकि हमें कानून और देश के न्यायालय और कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी तुम हथकंडा अपना लो, कितना भी तुम साजिशें रच लो, तुम देश के कानून और न्यायालय के साथ छेड़खानी करने की, लेकिन तुम सच्चाई को परेशान तो कर सकते हो, लेकिन पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि तारीख गवाह रही है, इतिहास गवाह रहा है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और इस मैटर में भी, इस मामले में भी सच्चाई की जीत होगी और डॉक्टर कफील निर्दोष साबित होंगे। डॉक्टर कफील बहुत जल्द हम लोगों के बीच होंगे, क्योंकि हमें न्यायालय पर विश्वास है। तुम जो आरएसएस के इशारे पर तुम डॉक्टर कफील को बंद कर रखे हो और तुम अपने राजनीति फायदे के लिए डॉक्टर कफील को बाहर नहीं निकलने दे रहे हो, कहीं डॉक्टर कफील हमारी पोल न खोल दे, तो यकीन मानो कि डॉक्टर कफील बाहर निकलेंगे और तुम भाजपाइयों की जरूर पोल खोलेगा और तुम्हारी नाकामी को दुनिया के सामने पेश करेगा।